सभी। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज का यह सद्भावना परक देश विदेश में सुभिक्ष हो, निरोगता फैले, जनता पूरी पूरी इसमें लगी है। अपने अपने इष्ट देवताओं की आराधना करते हुए, जैन हो जैनेतर हो, देवालय की ओर सरकार ने कहा कि तुम जा नहीं सकते, ये ठीक नहीं है। तुम अपने आराध्य को अपने हृदय में स्थापित करके यह संकट दूर हो, इस सद्भावना के साथ सबके लिए सरकार ने आदेश या निर्देश दिए। जनता ने इसका अक्षरशः पालन किया। हम प्रतीक्षा में थे 2 वर्ष से, वह घड़ी आ जाएगी और एक बार यह प्रारंभ किया जाए, लेकिन वह समूह के साथ न हो करके प्रतिनिधि के साथ ही ये कार्य आज संपन्न हो गया है। यह मंगलाचरण मंगलमय वातावरण बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। जनता ने इस मंगलमय वातावरण में ऐसा सद्विचार सोचा है कि हम इसके माध्यम से और कुछ नहीं चाहेंगे। संग्रह तो बहुत हो गया, अब तो वितरण की बात है। संग्रह नहीं, वितरण हो, यही लोकतंत्र है। सब लोग अपने जो कोई भी अर्जित है उसमें से कुछ अंश इस कार्य के लिए अवश्य ही समर्पित करेंगे। कार्यकर्ताओं के सामने ये भाव हमने रखा है। उन्होंने कहा हम सहर्ष से पूर्ण शक्ति से बाहर होकर के भी हम इस कार्य की योजना को अपूर्व बनाने के संकल्प लेते हैं। ध्वजा ने भी संकल्प ले लिया, पूर्व की ओर चला गया। यह अपूर्व ध्वजारोहण है, अभूतपूर्व है। इस मंगलाचरण से हम पूर्वजों को याद करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व में उन लोगों ने
इस प्रकार के आयतन के निर्माण करके उसके ऊपर किसी का नाम तक नहीं, और ऐसा काम कर गए जो अपूर्व है, अपूर्व है। और आप लोग इस पंचम काल में भी, हुंडा और सरपनी के काल में भी, संकटमय वातावरण होते हुए भी उल्लास के साथ अभी अयोध्या में शिलान्यास हुआ। लगा राम तो चले गए, किंतु राम का नाम क्यों रहा है? ऐसा उन्होंने काम किया। उसके फलस्वरूप ध्वजारोहण इत्यादि कार्य बहुत समूह नहीं बुलाया गया, किंतु सब लोगों को कहा जहाँ जहाँ पर आप रहें वहाँ पर उस पुराण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्मरण करो, उनकी सात्विक जीवन की सराहना करो। और जहाँ पर सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए अनुमति दी है, उसमें कई व्यक्ति अपने अपने ढंग से भाग लेकर के, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी ये मांग की हमारे लिए अन्यत्र कहीं भी जगह मिल जाए और इस स्थान में उस का स्मारक बने, देवालय बने, इस प्रकार की भावना रखी है। राम तो किसी एक व्यक्ति के थे नहीं, वे तो भारतवर्ष ही नहीं विश्वख्यात थे, पुराण सब भरे हुए हैं। उनकी जीवन गाथा को आज भी हम याद करते हैं। आप लोगों ने ये जो संकल्प लिया है, इसमें वर्तमान के परिस्थिति को देख करके सारी जनता भविष्य में भी आप लोगों को याद करें, देखो पूर्वजों ने ऐसा विशाल क्षेत्र का निर्माण किया और परिस्थिति नहीं होते हुए भी हमने कहा भाई ये तो आता रहेगा, तो इससे हम डर करके पीछे क्यों रहें? पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा इतिहास कहता है मैं पीछे नहीं हुआ हूँ, किंतु पीछे के एक अनुकरण के लिए थोड़ा सा ऐसा किया जाता है। तो आप लोग अभी बहुत स्थान हैं, अभी हम मंगलाचरण हैं, बड़े बाबा विश्वख्यात और प्रतीक्षित है। आप लोगों ने उस पवित्र कार्य को करने का सरकार ने कहा कि हमें दे दो, हम बड़े बाबा के मंदिर को पूर्ण करके देंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तब जैन समाज ने सरकार के लिए है, सरकार से कभी लेने का भाव नहीं करता। ऐसा ही बड़े बाबा का कार्य भी हो, यह आप लोगों के स्वाभिमान के ऊपर आधारित है। और रात दिन एक करके कार्यकर्ताओं ने कुछ भी देखा नहीं और कमर कस के युवा शक्ति भी, अनुभव वृद्ध श्रीमान धीमान, चाहे वह राजनेता भी क्यों न हो, सब लोगों ने उसमें अपने अपनी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार सहयोग दिया है। शासन प्रशासन भी उसमें सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज जी, हाँ? शिवराज जी ने भी जब उसका मंगलाचरण हो रहा था उस समय सब कुछ सत्ता को भी न्यौछावर कर दिया। मुझे सत्ता ये तो मिलती रहेगी, बड़े बाबा रहेंगे तो अवश्य ही यह सत्ता अवश्य मिलेगी मुझे। छीनने से, मांगने से कभी भी शासन प्रभावित नहीं होता। और आज उसी का परिणाम है कि वह गगनचुंबी जिनालय का निर्माण आप लोगों के सहयोग से हुआ है। अब यहाँ पर कार्य हुआ है तो यह मंगलाचरण के रूप में समझ लो। अभी एक आंशिक है, अभी लॉकडाउन के कारण ये ऐसे हम आपके सामने कह रहे हैं। हाँ, प्रतीक के रूप में सरकार भी यही चाहती है, कोई भी धार्मिक आयोजन करो तो प्रतीकात्मक लो, लेकिन हम प्रतीकात्मक करते हुए प्रतीति दिलाना चाहेंगे सरकार को ही नहीं किंतु इतिहास को भी और भविष्य के लिए भी, कि यह इससे बढ़ कई गुना वहाँ पर हो और वहाँ सुवीक्ष के साथ वो पंच कल्याणक हो। यह अपूर्व मंगलाचरण ध्वजारोहण आप लोगों के सद्भाव का परिचायक है, प्रतीक है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी ने मुझे इस प्रकार का अवसर दे दिया और इसमें मैं भी निमित्त हो सका, मुझे भक्ति करने का अवसर मिल गया। ओ भाग्य समझता हूँ से जीवन भी इसी प्रकार के अवसर मिलते रहे और संघ को भी इसी प्रकार कहता हूँ कि आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों के पास तन भी है, मन भी है, वचन भी है, इतिहास भी है, और आप लोगों के संकल्प भी काफ़ी दृढ़ हैं। इससे और दृढ़ हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ उसके लिए बार बार मैं सराहना करता हूँ। और आगे 4-5 दिन वर्षा का काल सामने है, लेकिन यहाँ पर धर्म की वर्षा भी आवश्यक है। हाँ, इसी प्रकार जैन समाज के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अपने एक एक पाई का संग्रह करें, किंतु उस संग्रह का वितरण अवश्य करें। इसी में धर्म है और इसी में धर्मात्माओं का परिचय प्राप्त होता है। ऐसे मंगल अवसर पर गले का अवरुद्ध होना स्वाभाविक है, वह भी स्वतंत्र है। हाँ, तपस्या का ये परिणाम। तो इसलिए मैं गला कहता है मैं अवरुद्ध इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे तो कार्य करना है, कुछ बोलना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। मुनि महाराज की आज के यह अपूर्व ध्वजारोहण की जय। संत शिरोमणि आचार्य